बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी क्विक एग पराठा रोल बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। ये सबको ही इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा, बच्चों बड़ों को सबको ही, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार होता है इंशाल्लाह। तो इसके लिए मुझे एग पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दो अंडे लिए हैं जिनको मैंने निकाल के रख लिया है, और साथ में मेरे पास ये जो हाफ़ कप मैंने मैदा लिया है, और इसके अंदर हम लोग डालेंगे सब्ज़ धनिया जिसको मैंने काट के रखा हुआ है, और 1 कप है हमारे पास दूध। तो आइए मैं इसको आपको लोगों को बताती हूँ कि मैं इसको बना किस तरह से रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने खाली बाउल ले लिया है और अंडे जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। सबसे पहले हम लोग अंडे डाल के इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अंडों को मिक्स कर लेना सबसे अच्छी तरह से। साथ अब हम लोग इसके अंदर का सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे जो कि हम लोगों ने काट के रखा हुआ था। हर चीज़ को डालने के बाद एक दफ़ा इसको मिक्स कर लिया करें ताकि ये सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से यकजान हो जाएँ। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। हम लोग ज़्यादा इसके अंदर मसाले ऐड नहीं करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, और 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। अब हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं फिर से। ये ऑप्शनल है कि आप लोग लाल मिर्च इसके अंदर ऐड करते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने काली मिर्च काफ़ी सारी ऐड कर ली इसलिए मैं नहीं डाल रही। तो आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर आप लोगों को काली मिर्च जो है वो थोड़ी कम यानी कि इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि लाल मिर्च भी थोड़ी तीखी होती है। तो ये मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं फिर से। दूध ऐड करने के बाद ही मैंने इसको फिर से एक दफ़ा मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर मैदा ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं फिर से अच्छी तरह से। हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, वरना हमारे जो पराठे हैं वो ख़राब बनेंगे। तो ये थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है, यानी कि बनाने में आसानी होगी पराठों को। जी तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को हमने इसको ज़्यादा थिक नहीं किया, यानी कि इस तरह से ये पतला सा है। तो आए मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसके पराठे किस तरह से बना रही हूँ। पराठा बनाने से पहले मैंने अलग से ही अंडा लिया है। इसको मैं अच्छी तरह से पहले बीट कर लेती हूँ, और क्योंकि जब हम लोगों ने पराठा बनाना है तो कुछ हम लोग पराठों के ऊपर हम लोग ये अंडा लगाएंगे, तभी ये क्योंकि पराठा रोल बनेगा। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी 1/4 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, और 1/4 टीस्पून ही हम लोग इसके अंदर बिल्कुल एक चुटकी के बराबर हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। इसको मैंने बीट करके रख ली है। अब आए हम लोग पराठा बनाने स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पैन मैंने चूल्हे पे रख ली है। ये पैन मेरे पास छोटा है, तो अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम है। अब मैं इसके अंदर जो हम लोगों ने बैटर बना कर रखा हुआ है पराठे का वो ऐड कर रही हूँ। इस तरह से आप लोगों ने डालना है और इसको फैला लेना है। इस तरह से मैंने इसको फैला लिया है, यानी कि आप लोगों ने इसकी पतली सी लेयर बनानी है, बहुत ज़्यादा इसको मोटी लेयर इसकी नहीं बनानी, वरना पराठे का वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो अब हम लोग पहले इसको एक साइड से अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम लोग इसकी साइड चेंज करेंगे। आँच आप लोगों ने मीडियम टू लो रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी, वरना ये जल्दी से एक तरफ से कुक हो जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। इस तरह से करके अब हम लोगों ने इसको हटा लेना है साइडों से। अब हम लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है। अच्छी तरह से एक तरफ से कुक हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब दूसरी तरफ से भी हम लोगों ने इसको ज़बरदस्त सा कुक कर लेना है। तो तकरीबन इसमें लग जाएगा 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा दूसरी तरफ से भी इसकी पकाई में। ये देखें आप लोग देख सकते हैं कि साइडों से ऊपर को उठना शुरू हो चुका है, यानी कि ये होना शुरू हो चुका है कुक अच्छी तरह से। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब जो हम लोगों ने अंडा जो को इसको फेंट के रखा हुआ था वो इसके ऊपर डाल दूँगी मैं, और इसको फैला देंगे हम लोग। इस तरह से आप लोगों ने इसको चारों तरफ से अंडे को फैला देना है। ये वैसे भी पराठा जो हम लोगों ने बनाया है सादे बना रहे हैं वो भी बहुत मज़े के बनते हैं, लेकिन इसके ऊपर जब हम लोग डबल कोटिंग कर रहे हैं अंडे की तो इसका टेस्ट एक अलग से ही आएगा। तो मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ, और इस तरह से उठा के आप लोगों ने इसको इस तरह से इसकी साइड चेंज कर लेनी है। 1 से 1.5 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये दूसरी तरफ से भी इंशाल्लाह अच्छी तरह से ये पक जाएगा। इसको 1.5 मिनट हो चुका दूसरी तरफ से भी अंडे को पकते हुए। अब मैं इसकी साइड चेंज करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देख लें इतना ज़बरदस्त ये कुक हो चुका है। अब मैं इसको निकालती हूँ प्लेट में और इसको डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं हमारे माशाल्लाह से जो है अंडा पराठा सारे बनके तैयार हो चुके हैं। कुछ हम लोगों ने ये अंडा पराठा बनाया है जो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, इस तरह से मैंने इसके रोल बना कर रख लिए हैं ये इस तरह से, और कुछ जो है मैंने सादे बनाए हैं। मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि कुछ के ऊपर हम लोग ये अंडा लगाएंगे यानी कि डबल इसकी कोटिंग करेंगे, और कुछ सादे बनाएंगे। और मैं इनको सर्व कर ये जो मैं चटनी सर्व कर रही हूँ ये स्पेशली जो खाली पराठे हैं इनके साथ कर रही हूँ। तो ये बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। आप लोगों ने घर में ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी।
वैसे तो ये अचार के साथ भी आप लोग इसको सर्व कर सकती हैं, खा सकती हैं, उसका भी टेस्ट एक अलग से ही आएगा इंशाल्लाह। तो ये आप लोगों के टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना, मुझे बताना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को हमारी अंडे पराठे की, तो इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।